सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 4। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये लेक्चर देखने से पहले हमारा टाइम एंड वर्क का लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 3 तक देख लीजिए। और इससे पहले जो लोग हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज जाके पहले रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएंस का लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखिए, उसके बाद टाइम एंड वर्क देखने आइए, क्योंकि टाइम एंड वर्क एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस लेक्चर को सीरियसली लीजिए। और आप अगर मेरे वीडियोस देखते हैं, जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको मैं सब सॉल्व करा दूंगा। मैं आपको वर्कशीट सॉल्व करा रहा हूं, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आपको ये सोचने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और अच्छी तरह से मेरे लेक्चर को देखना है, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा ना, सबसे आसान कॉन्सेप्ट है और आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कोई भी सम सब सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत है तो यार कमेंट करो, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह चल रहा है, ज्वाइन करो, तभी तो मदद मिलेगा ना, गाइडेंस मिलेगा ना। तो और जितना भी लोग हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बाय फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले एक साथ पढ़ लेते हैं। इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 4 days on a work, then B complete the remaining work in next 18 days. But if A works for first 6 days, then B complete the remaining work in next 12 days. In how much time will the work be completed? ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया। अब चलिए क्वेश्चन को समझा देते। इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 4 days, अगर ए पहले 4 दिन काम करता है, देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days। ठीक है, मतलब एक काम है, एक पूरा काम है जिसमें क्या बोल रहा है, ए पहले 4 दिन काम किया है, उसके बाद जो काम बाकी था वो बी कंप्लीट किया है कितने दिन में, 18 दिन में। समझ में आ रहा है? मतलब एक काम है जो पहले 4 दिन ए काम किया है, उसके बाद पूरा जो काम था, मान लीजिए इतना काम है, ठीक है, मान लीजिए इतना काम है, इतना तक ए कर लिया 4 दिन, बाकी जो रिमेनिंग वर्क था वो कौन किया, बी। ठीक है, कितना दिन में, 18 दिन में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये जो पूरा हो गया, ये हो गया क्या, टोटल वर्क। ठीक है, ये तो है ना, ये टोटल वर्क था, इसमें से इतना पोर्शन ए ने 4 दिन में किया है और बाकी जो रिमेनिंग था वो बी ने 18 दिन में किया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बट इफ अगर ए वर्क्स फॉर फर्स्ट 6 days, क्या बोल रहा है, अगर, ठीक है, ये पूरा काम है, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए वर्क्स फॉर फर्स्ट 6 days, 6 दिन ए काम किया, ठीक है, इतना तक ए ने काम किया है। ठीक है, देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बाकी हुआ काम है वो बी ने कंप्लीट कितने दिन में किया है, 12 दिन में किया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, बट इफ ए वर्क्स फॉर फर्स्ट 6 days, अगर, फिर से यही तो टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क तो सेम ही है ना, सेम काम के लिए बोल रहा है ना, टोटल वर्क तो सेम है, सेम काम के लिए बोल रहा है ना। अगर ये टोटल वर्क में ए 6 दिन काम करता है, तो बाकी जो रिमेनिंग काम है वो कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिन में, जो रिमेनिंग वर्क है ये कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिन में, नेक्स्ट 12 दिन में। समझ में आ गया, नेक्स्ट 18 दिन में, नेक्स्ट 12 दिन में। इन हाउ मच टाइम विल द वर्क बी डन, कितने दिन में पूरा काम होगा। ठीक है, तो हमें क्या जानना है, ए एंड बी का एफिशिएंसी जानना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एफिशिएंसी इसमें डाल देते हैं, अगर मेरे को ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों मिलके तो टोटल वर्क है ना, ये दोनों मिलके, समझिए ये दोनों मिलके तो टोटल वर्क है ना, ये दोनों मिलके तो टोटल वर्क है ना। अगर मेरे को ए एंड बी का एफिशिएंसी मिल जाता है तो मैं दोनों में से किसी में भी वैल्यू बिठा दूं, मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद टोटल वर्क मिल गया तो हमें नंबर ऑफ डेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, काम तो टोटल सेम है ना, टोटल वर्क तो सेम है ना, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि काम तो सेम है, जो टोटल वर्क है काम सेम है, बट कंडीशन अलग अलग बोल रहे हैं। मतलब काम जब सेम है तो ये दोनों भी सेम है, तो इसको अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एफिशिएंसी। तो 18b माइनस, मैं इसको इस साइड में ला रहा हूँ, 12b इज इक्वल टू 6a माइनस 4। ठीक है, तो क्या हो गया, 6b इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब 6/2 इज इक्वल टू a/b, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू 3 6, 3/1। तो a का एफिशिएंसी क्या मिला, 3, एंड b का एफिशिएंसी क्या मिला, 1। ठीक है, इसमें से हमें a का एफिशिएंसी मिला 3, b का एफिशिएंसी मिल गया 1। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए अब दोनों में से किसी में भी a एंड b का वैल्यू बिठा दीजिए तो निकल जाएगा। तो मैं इसमें बिठाता हूं। ठीक है, 6 टोटल वर्क इज इक्वल टू TW इज इक्वल टू, ठीक है, 6a 3 प्लस 12b, 3 इंटू 6 18 प्लस 12 क्या होता है 30। तो हम 30, ठीक है, सॉरी मैं क्या, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है, क्या करूँ टोटल वर्क इज इक्वल टू हो गया 30। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम द वर्क विल बी डन। ठीक है, तो ए एंड बी को अगर, ठीक है, हाउ मच टाइम द वर्क विल बी डन, ठीक है, तो कितने टाइम में ये काम होगा। ठीक है, तो ए को, अगर ए काम करता है तो कितना दिन में ये काम करेगा, निकाल लेते हैं। अगर ए काम करता है तो कितना दिन में ये काम करेगा, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क है 30। ठीक है, और ए का एफिशिएंसी क्या है 3, तो ये काम कितना दिन में करेगा, ये काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। और बी कितना दिन में ये काम करेगा, 30/1 इज इक्वल टू 30 डेज। में डायरेक्ट कर दिया क्योंकि इतना दिन तक मैंने आपको सिखाया हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कितना दिन में ए एंड बी ये काम को करेगा, ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 30 डेज में। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके बोलिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन को मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव तरीके से सिखाता हूँ जो आपका स्टेप टाइम बहुत कम लेगा। ठीक है, तो चलिए, ये एक ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स को आप कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ ए बी, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, पहले टारगेट रहता है एफिशिएंसी निकालना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, ए वर्क फॉर फर्स्ट 4 डेज, ठीक है, ये 4 दिन काम कर रहा है, एंड देन द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 डेज। तो बी क्या कर रहा है, रिमेनिंग जो वर्क बचा है वो 18 डेज में कर रहा है। ठीक है, देखिए इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, ए काम किया है फर्स्ट 6 डेज, ठीक है, और बी कंप्लीट किया कितने दिन में, बाकी 12 दिन में। ठीक है, समझ में आ गया, इतना तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो चलिए दोनों का डिफरेंस निकालिए। 6 - 4 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, +2, एंड 18 - 12 क्या होता है, -6। इधर आपको साइन इतना देखने की जरूरत नहीं है, इधर आपको साइन इतना देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव पकड़ लीजिए। ठीक है, मैं इधर -6 दिया हूँ, बट कोई साइन देखने की जरूरत नहीं इधर। ठीक है, तो अब क्या करना है, 2, ये डिफरेंस किसका निकला, ए का, तो 2a इज इक्वल टू 6b। ठीक है, कोई साइन पकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक्स है, a/b इज इक्वल टू 6/2, 3/1। ठीक है, तो a का एफिशिएंसी निकल गया 3, b का निकल गया 1। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आप आराम से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अगर ए काम कर रहा है 4 दिन, मतलब टोटल वर्क क्या है,
4 दिन, 4 इंटू ए काम कर रहा है 4 दिन, प्लस बी काम कर रहा है कितना दिन, बी काम कर रहा है कितना दिन बोलिए 18 दिन, ठीक है। 4 दिन ए काम कर रहा है तो बी 18 दिन काम कर रहा है। 18 इंटू बी का एफिशिएंसी क्या है 1, ठीक है। आराम से बदमाश लगाएंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, ठीक है। 3 इंटू 4 12, नंबर सिस्टम में मैं आपको बदमाश करा दूंगा पूरा, कैसे बदमाश होता है। 12 प्लस 18 30, तो टोटल वर्क निकल गया 30। तो अब ए कितने दिन में पूरा काम को खत्म कर सकते हैं, निकल सकते हैं। ए कितने दिन में पूरे काम को खत्म कर गया, तो टोटल वर्क होता है क्या 30, ठीक है। टोटल वर्क होता है 30, भाई ए का एफिशिएंसी क्या है 3, मतलब 10 डेज में ए पूरा काम को खत्म करेगा। और बी कितने दिन में खत्म करेगा 30, भाई बी का एफिशिएंसी 1, मतलब 30 डेज। मैं थोड़ा जल्दी कराया आपको, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ मैं आपको पहले सिखा दिया हूँ कि कैलकुलेशन कैसे होता है, और फॉर्मूला पता है आपको कि क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो ए का नंबर ऑफ डेज कितना होगा पूरा काम खत्म करने के लिए, टोटल वर्क पता है आपको, और एफिशिएंसी भी पता है, आराम से निकल गया 10 एंड 30 डेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लेते हैं। A and B can complete a work in 8 days, but if A work twice as efficiently as he actually did, and B work 1/3 as efficiently as he actually did, then they complete the work in 6 days. In how much time they alone do the work? ठीक है, क्या बोल रहा है, A and B, ठीक है, A and B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज, ठीक है। A and B मिलके एक काम को कितने दिन में खत्म करता है 8 दिन में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ A वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, क्या बोल रहा है समझिए, पहले A जो काम कर रहा था उससे अगर वो 2 गुना अच्छा काम करे, पहले जो ए काम कर रहा था उससे अगर 2 गुना एफिशिएंटली काम करे, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया, मतलब पहले ए क्या काम कर रहा था, नॉर्मल ए, अब अगर वो ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, 2 गुना अच्छा काम करे तो क्या हो जाएगा 2a, समझ में आ रहा है। पहले ए नॉर्मल काम कर रहा था, ए था, अब वो उससे 2 गुना अच्छा काम करे, मतलब 2a बन जाएगा, समझ में आ गया। ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, समझ में आ गया, 2 गुना अच्छा काम करे। पहले ए क्या, ए काम कर रहा था, अब वो 2 गुना अच्छा काम करे तो 2a बन गया, ठीक है। एंड बी वर्क 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, ठीक है। तो बी पहले क्या काम कर रहा था, बी काम कर रहा था, अब वो 1/3 एफिशिएंटली काम कर रहे तो क्या होगा 1/3b, समझ में आ रहा है। पहले बी क्या काम कर रहा था, पहले बी नॉर्मल बी काम कर रहा था, ठीक है। अब वो उससे 1/3 एफिशिएंटली काम कर रहे तो क्या हो गया 1/3 एफिशिएंटली बी। देन दे कंप्लीट द होल वर्क इन 6 डेज, देन दोनों मिला के वो लोग कितने दिन में काम को खत्म करेगा, 6 डेज में काम को खत्म करेगा। समझ में आ गया, इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। इस जगह मैं फिर से पढ़ के बोलता हूं, ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, ए पहले जो काम कर रहा था, ए काम कर रहा था उससे 2 गुना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब 2a। एंड बी वर्क 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, मतलब बी पहले क्या काम कर रहा था, बी काम कर रहा था, अब वो 1/3 एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, मतलब 1/3 बी हो गया। देन दोनों मिला के दे कंप्लीटेड द होल वर्क इन 6 डेज, ठीक है। इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क, ठीक है, मतलब कितने समय में वो लोग अकेला ये काम को पूरा करेगा, ठीक है। इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क, ठीक है। तो कितने समय में वो लोग ये काम को पूरा करेगा अकेले, इंडिविजुअली, ठीक है। तो चलिए, तो हमें क्या पता है, सबसे पहले क्या देखना है, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो ओनली ये 2 डेज है, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है ना। अगर हमें टोटल वर्क मिल जाता है और इन दोनों का इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल जाता है तो आराम से हम लोग निकल सकते हैं ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया,
समझ में आ गया? हमें क्या पता क्या बोला है, इंडिविजुअली ए को एंड बी को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो अगर हमें ए एंड बी का अलग अलग एफिशिएंसी मिल जाता है और टोटल वर्क मिल जाता है तो हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है, जो टोटल वर्क है, काम तो सेम है ना, जो टोटल वर्क तो सेम है ना, टोटल वर्क जो है वो तो सेम है ना, तो टोटल वर्क सेम है मतलब ए प्लस बी, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, क्योंकि काम तो सेम है ना, कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है, काम तो सेम है ना, टोटल वर्क तो सेम है ना। तो अगर हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो निकल जाएगा 8a प्लस 8b इज इक्वल टू 26 12a प्लस क्या होता है, बोलिए बोलिए, 6 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 3 इंटू 2 6 2b। ठीक है, हो गया। अब b 8b माइनस 2b इज इक्वल टू 12a माइनस 8a। ठीक है, तो सॉरी 6b इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो ठीक है, तो 6/4 इज इक्वल टू क्या होगा, a/b। ठीक है, 2 इंटू 3 6 2 इंटू 2 4, तो a का एफिशिएंसी क्या हो गया 2, b का एफिशिएंसी, a का एफिशिएंसी क्या हो गया 3 सॉरी, एंड b का एफिशिएंसी क्या हो गया 2। इसका मतलब क्या है, a एक दिन में तीन काम करता है और b एक दिन में 2 काम करता है। समझ में आ गया ये चीज? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क निकालना तो बहुत आसान है, इन दोनों में से किसी में भी मैं वैल्यू बिठा दूं तो टोटल वर्क निकल जाएगा ना। ये दोनों तो टोटल वर्क ही है ना, ये जो है ना ये तो टोटल वर्क सेम है ना। तो ये दोनों क्या है, पहला कंडीशन का टोटल वर्क है एंड दूसरा कंडीशन का टोटल वर्क है। ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, मतलब बट इफ, सॉरी कहा गया हो, हाँ बट इफ, ये जो लिखा है मतलब दो अलग अलग कंडीशन दिया है, बट टोटल वर्क तो सेम है ना। आप लोग बोलिए टोटल वर्क तो सेम है ना, तो दोनों में से किसी में भी वैल्यू बिठाएंगे निकल जाएगा वैल्यू। तो आराम से मैं इसमें वैल्यू बिठाता हूँ, इसमें। ठीक है, 3 + 2 इंटू 8, ये क्या निकल रहा है हम लोग, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क निकल रहा है ये हम लोग। तो 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि हम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं ऐसे बदमाश, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, 5 इंटू 4 सॉरी 5 इंटू 8 40। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा आ गया 40। तो ए इंडिविजुअली कितने दिन में पूरा काम को खत्म करेगा, टोटल वर्क बाई ए का एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क बाई ए का एफिशिएंसी, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 2/3 डेज। ठीक है, एंड बी कितने दिन में सॉल्व करेगा, 40 बाई बी का एफिशिएंसी क्या है 2 मीन्स 20 डेज में सॉल्व करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑल्टरनेटिव मेथड, जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया था। तो चलिए देख लेते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको क्या सिखाया था, ऑल्टरनेटिव मेथड को कैसे करते हैं। तो चलिए पहले ए लिख लेते हैं फिर बी लिख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या बोला है, ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। ए एंड बी दोनों मिला के कितने दिन में काम को खत्म करता है, 8 दिन में। मतलब ए एंड बी कितने दिन में काम को खत्म करता है, 8 दिन में। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। ए एंड बी पूरा काम को कितने दिन में खत्म करता है, 8 दिन में। 8 लिख दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए अगर ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ए एक्चुअली डिड काम करता है, मतलब 2a हो गया, मन में सोचिए 2a हो गया, तो वो काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 6 दिन में खत्म करेगा। मतलब 2 इंटू 6 क्या होता है 12। ठीक है, सिंपल। एंड बी अगर 1/3 एफिशिएंट हो जाता है, मतलब 1/3 बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 6। अगर आपको इशू हो रहा है, ठीक है, आपको अगर इशू हो रहा है तो 2 इंटू, तो ए लिखने की जरूरत नहीं है, 2 गुना एफिशिएंट है तो 2 लिख दीजिए, कितना दिन में काम खत्म हो रहा है लिख दीजिए। इधर भी सेम 1/3। ठीक है, कितना दिन में काम खत्म हो रहा है लिख दीजिए। ठीक है, मतलब 2 इंटू 6 होता है 12। ठीक है, ये 2 है 12, और ये क्या है 3 इंटू क्या होता है 2 6। अब दोनों का डिफरेंस क्या है 4 6। ठीक है, 4 एंड 6 साइन का कोई बात नहीं, मतलब 4a इज इक्वल टू 6b। ठीक है, तो a बाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया 6/4
मतलब 3/2 कितना जल्दी हो गया, देखिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। ठीक है, एफिशिएंसी निकल गया। तो टोटल वर्क अब आराम से निकल सकते हैं पहले, मतलब a प्लस a एंड b कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है, 8 दिन में। तो टोटल वर्क क्या होगा, a प्लस b मतलब 3 + 2 इंटू 8, मतलब 5 × 8 40, टोटल वर्क हो गया। तो a एक दिन में कितना, एक कितने समय में पूरा काम को खत्म करेगा, 40/a का एफिशिएंसी क्या है 3। अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक अच्छी तरह से कैलकुलेशन अच्छी तरह से हमारा पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक लेक्चर में सिखा दिया हूँ, तो अभी मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक ज़रूर देख ले। ठीक है, तो यह मैं बोला था क्या होता है आंसर इसका, 16 2/3 डेज आंसर आया था ए का, और बी का कितना आएगा 40/2 क्या होता है बोलिए, 20 डेज हो गया। तो ये हो गया दोनों का आंसर। आई होप आपको ये ऑल्टरनेटिव मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में आएगा तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, ताकि आपको जल्दी हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले पार्ट में करा चुका हूं, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो पहले करके उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 man and 1 woman can do a piece of work in 10 days. 1 man and 1 woman can do a piece of work in 10 days. 2 men can do the work in 8 days. In how many days can a woman alone do the work? क्या बोल रहा है, 1 man and 1 woman can do a piece of work in 10 days. एक मैन है एक वुमेन है, दोनों मिलके एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, और 2 men, 2 मेन एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो कितना टाइम लगेगा एक वुमेन को पूरा काम खत्म करने के लिए। ठीक है, सिंपल है। तो चलो क्या बोला है, 1 man and 1 woman एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, नो प्रॉब्लम। और 2 men, 2 men कितने दिन में कर रहा है, उस काम को 8 दिन में कर रहा है। तो समझ में आ रहा है इतना तक। ठीक है, अब क्या हमें निकालना है, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क और इंडिविजुअल एफिशिएंसी, ये हमारा टारगेट है। अगर हमें टोटल वर्क और वुमेन का एफिशिएंसी मिल जाता है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि वुमेन टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अगर हमें टोटल वर्क मिल जाता है और वुमेन का एफिशिएंसी मिल जाता है, ठीक है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि टोटल वर्क को वुमेन कितना दिन में करेगा। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, आपको पता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क कैसे निकालते हैं बोलिए, एलसीएम ऑफ क्या बोलिए, 10 8। ठीक है, एलसीएम कैसे करते हैं, 8 10 25 10 24 8 20 40 40। ठीक है, 20 40 एक सेकेंड, 25 10 हाँ 40 हो गए। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, याद है तो, टोटल वर्क बाय नंबर ऑफ डेज। गुड, 40/10 0 0 काट हो गया, तो क्या आ गया, इसका एफिशिएंसी आ गया 4। ठीक है, अब नेक्स्ट एफिशिएंसी क्या होगा, 40/8। ठीक है, तो 8 × 5 होता है 40, तो 2m का एफिशिएंसी आ गया 5। तो सॉल्व कर लेते हैं और इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये 1 वुमेन होगा। ठीक है, सॉरी मैं m लिख दिया था, 1w इज इक्वल टू 4। ठीक है, और 2m इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ठीक है, 2m इज इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा 5/2 मीन्स 2.5। m का वैल्यू मिल गया 2.5। तो अगर हम लोग m का वैल्यू इधर बिठा देंगे तो w का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में, सॉरी मैं पेन चेंज कर लेता हूं। तो m का वैल्यू तो हमें मिल गया ना, m का वैल्यू तो मिल गया, तो m का वैल्यू हम लोग इधर बिठा देते हैं। ठीक है, तो 2.5 प्लस वुमेन, 1 वुमेन मीन्स वुमेन ही है, w लिख देता हूँ 40। तो क्या होगा 4 माइनस 2.5 क्या होगा 1.5। तो w इज इक्वल टू हो गया 1.5, मतलब w एक दिन में हाफ काम कर, सॉरी हाफ नहीं 1.5 काम करता है। ठीक है, तो w मतलब वुमेन एक दिन में कितना काम करता है, 1.5 काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वुमेन कितना दिन में पूरा काम को खत्म करेगा, नंबर ऑफ डेज 40
बाई 1.5, तो पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 0 जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया 80/3, 80, 3 इंटू 2 होता है 6, 2 0, 3 इंटू 6 18 डेज, 26 2/3 डेज में ओमेन ये पूरा काम को खत्म करता है, ठीक है। 26 2/3 डेज में, 26 2/3 डेज में, डेज, ठीक है, ओमेन अकेला पूरा काम को खत्म करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 26 2/3। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो प्लीज जाके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक जरूर देख ले, ठीक है। तो चलिए हम लोग और एक क्वेश्चन में देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। 16 men can complete some work in 12 days. After they work for 4 days, some more men join them, and all of them together completed the remaining work in 4 days. How many more men join them? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 16 men, 16 लोग, 16 men, ठीक है, 16 लड़का लोग एक काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है 12 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है 16 लोग मींस 16 men, मतलब 16 लोग, 16 लड़का लोग, ठीक है, एक काम को, सम वर्क को, एक काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। इतना तक हो गया कि 16 लोग एक काम को कितने दिन में खत्म करता है 12 दिन में, मतलब टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या हो गया 16 इंटू 12, ठीक है। समझ में आया। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। और मैं एक चीज आपको बोल देता हूं, अगर सेम मेन का बात हो रहा है ना, ए बी या ए सी ऐसे कुछ बोला नहीं है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 2 days, बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days, अगर ऐसा कुछ बोला नहीं है, अगर सेम मेन दिया जाता है, मतलब सब केस में मेन सेम है, तो हमें एफिशिएंसी 1 सोच के चलना है, ठीक है। तो 16 मेन का एफिशिएंसी मतलब 16 इंटू 1 क्या होता है 1 ही होता है ना। समझ में आया। अगर आपको पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया रहता है कि राम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, श्याम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days, रीता कैन कंप्लीट ए वर्क इन 2 days, अगर ऐसे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया रहता है, ठीक है, अगर नॉर्मली मेन दिया रहता है 16 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days, 16 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, तो आपको एफिशिएंसी 1 मान के चलना है, ठीक है। पूरा केस में इधर देखिए, पूरा केस में मेन ही है और कुछ नहीं है, कोई अलग अलग नाम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अलग अलग नाम वगैरह कुछ नहीं है, पूरा क्वेश्चन में ओनली मेन है, ठीक है। तो आपको एफिशिएंसी 1 मान के चलना है, ये मैं आपको बोल दिया। तो टोटल वर्क हो गया। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है आफ्टर दे वर्क फॉर 4 days, ठीक है। इधर तक एक पोर्शन हो गया, ठीक है, इधर तक क्वेश्चन को समझिए, इधर तक एक पोर्शन हो गया। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला क्वेश्चन में 16 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, 16 men एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है, मतलब 16 into 12 हो गया आपका टोटल वर्क, खत्म। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये खत्म। अब नेक्स्ट आते हैं आफ्टर दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। समझ में आ रहा है 16 men जब 4 दिन तक काम किया, ठीक है, आफ्टर दे वर्क टुगेदर, आफ्टर दे वर्क फॉर 4 days, सॉरी, आफ्टर दे वर्क फॉर 4 days, जब 16 men टुगेदर होके, एक साथ होके 4 दिन तक काम किया, ठीक है, आफ्टर दे वर्क फॉर 4 days, ठीक है, मतलब 16 men एक साथ कितना दिन तक काम किया 4 दिन तक काम किया। सम मोर मेन ज्वाइन देम, ठीक है, 16 लोग क्या किया, 16 लोग, समझ में आ रहा है। तो आफ्टर दे वर्क फॉर 4 days, हु आर दे, क्या बोल रहे हैं आफ्टर दे वर्क फॉर 4 days, ये दे कौन है, ये दे कौन है आफ्टर दे वर्क फॉर 4 days, लैंग्वेज समझिए, ये दे कौन है, ये दे है हमारा 16 men, मतलब 16 लोग क्या किया 4 दिन तक काम किया, ठीक है।
तो हम लोग इंटू क्यों किया, क्योंकि हम लोग टोटल वर्क के कॉन्सेप्ट में फेंक रहे हैं, ठीक है, टोटल वर्क के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है दो केसेस में टोटल वर्क क्या है, सेम है ना, दो केसेस में टोटल वर्क क्या है, सेम है ना, ये तो हम लोग सीखे हैं ना अभी तक, टोटल वर्क सेम होता है तो दो केस इक्वल होता है, ठीक है, तो दोनों केस में टोटल वर्क तो सेम ही है ना। तो पहले क्या बोला, आफ्टर द वर्क फॉर 4 डेज, पहले 16 मैन क्या किया, 4 दिन तक काम किया, मतलब 16 into 4, ठीक है। देन क्या हुआ, सम मोर मेन ज्वाइन देम, सम मोर मेन ज्वाइन देम, क्या हुआ 16 लोगों के साथ और कुछ लोग ज्वाइन किया, तो आपको पता है कितना लोग ज्वाइन किया, नहीं मेरे को भी पता नहीं है, तो क्या करना है, एक्स मानना है, तो 16 लोगों के साथ और मोर मेन, तो लेट मोर मैन बी एक्स, तो मैं एक्स मान लिया, ठीक है, कि जो ज्यादा लोग ज्वाइन किया मैं मान लिया कि एक्स है, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, और ये लोग मिलके, ठीक है, 4 दिन के बाद क्या किया, कुछ ज्यादा लोग ज्वाइन किया 16 लोगों के साथ, मतलब पहले तो 16 लोग था, उसके साथ और लोग ज्वाइन किया, मतलब क्या होगा, ऐड होगा, मतलब जो ज्यादा लोग ज्वाइन किया उसको मैं मान लिया एक्स, ठीक है। और जब ये ज्यादा लोग ज्वाइन कर लिया उसके बाद ये लोग मिलके जो रिमेनिंग वर्क था, क्योंकि पहले 4 दिन तक तो 16 मैन काम कर लिया, पहले 4 दिन तक तो 16 मैन काम कर लिया, ठीक है, पहले 4 दिन तक 16 मैन काम कर लिया, उसके बाद क्या किया, 16 मैन के साथ और कुछ लोग ज्वाइन किया, मतलब जिसको हम लोग एक्स माने, और ये लोग मिलके जो बाकी काम बचा था, जो रिमेनिंग वर्क बचा था, जो रिमेनिंग वर्क बचा था उसको कितने दिन में खत्म किया, 4 दिन में खत्म किया, मतलब इंटू 4 इज इक्वल टू क्या होगा 16 इंटू 12, क्यों, क्योंकि पहले तो हमें बोल दिया ना 16 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, काम तो सेम है ना, जो मैं इतना देर से बोल रहा हूं काम तो सेम है, ठीक है, तो 16 मैन तो 12 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, हो गया। अगर आफ्टर, मतलब ये दूसरा केस है, पहला केस ये है, ठीक है, पहला केस है हमारा ये, ठीक है, अब दूसरा केस क्या है ये, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या पूछा, हाउ मेनी मोर मेन कैन ज्वाइन, कितना और ज्यादा लोग ज्वाइन कर सकता है, इतना तक समझ में आ गया, Q इक्वल टू 16 टू 12 किया, समझ में आ गया, टोटल वर्क है, टोटल वर्क तो सेम है ना, टोटल वर्क तो सेम है ना, तो बराबर होगा जो मैं आपको इतना तक सिखाया। तो चलिए अब तो कुछ बात नहीं है, अब तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 16 टू 4 मैं रख देता हूँ, ठीक है, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, आप लोगों को विजिबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 4, ठीक है, 0.1 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 192, ठीक है, तो ये भी 64 है, ये भी 64 है, ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू क्या होगा 192 माइनस क्या होगा 64 माइनस 64। अब बोलेंगे 264 क्यों, क्योंकि 16 इंटू 4 क्या होता है, 16 इंटू 4 क्या होता है 64 होता है, और इधर भी प्लस 64 है, तो दोनों 64 को मैं इक्वल टू के उस साइड में लेके गया, उसके लिए 2 माइनस हो गया, ठीक है, तो 4x, ठीक है, 4x इज इक्वल टू क्या होगा 192 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 16, सॉरी 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 6 12, ठीक है, तो इज इक्वल टू 4 3 6, ठीक है, बाई 4, ठीक है, तो 4 इंटू कितना 16, ठीक है, 16, ठीक है, तो x का वैल्यू 16, तो हम लोग x को क्या माने थे, हाउ मेनी मोर मैन ज्वाइन, तो x क्या है हमारा मोर मेन ज्वाइन, x हमारा क्या है मोर मैन ज्वाइंट, ठीक है, तो हाउ मेनी मोर मैन ज्वाइन 16, ठीक है, क्योंकि हमें क्या वैल्यू मिला 16, तो 16 मोर मेन ज्वाइन एंड दिस विल बी आवर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 16 मोर मेन ज्वाइन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत है प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, और ये पोर्शन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जो टोटल वर्क है, जो काम है वो तो सेम है ना, 16 मैन 12 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है, काम तो एक ही है ना,
एक ही तो है ना, आपको घर में झाड़ू लगाना है, ठीक है, आप 10 मिनट में खत्म करें, आपके भाई 5 मिनट में खत्म करें, काम तो एक ही है ना, तो कंपेयर किसको करेंगे, काम के हिसाब से तो करेंगे ना, ये काम तो सेम ही है ना, आप कर रहे हैं 10 मिनट में, मतलब 10 इंटू आप इज इक्वल टू, काम तो सेम है ना, इज इक्वल टू 5 इंटू आपका भाई, तो दोनों का एफिशिएंसी मिल जाएगा आराम से। समझ में आ रहा है, तो केस तो समझ में आ रहा है ना, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज के लिए मैं एकदम सिंपल, मान लीजिए मैं कॉन्सेप्ट दिखा देता हूं, मान लीजिए आप एक काम को 10 मिनट में काम खत्म कर रहे हैं, तो आपका नाम है मे बी ए, तो 10 है, आपका भाई है बी, ठीक है, 5 मिनट में काम को खत्म कर रहा है, ठीक है, तो 5B, यार सॉरी पेन लिख कर रहा है, सॉरी, ठीक है, 5B, ठीक है, तो आप दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा, आप क्या करें, क्या होना चाहिए टेक्निकली, आपके भाई जल्दी खत्म कर रहे हैं, मतलब आपके एफिशिएंसी से आपके भाई का एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए, और इक्वल टू क्यों कर रहे हो, क्योंकि काम तो सेम कर रहे हैं ना, समझ में आया, तो A/B इज इक्वल टू क्या होगा 5/10, ठीक है, तो 1/2, जो मैं बोला था आपके भाई का एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा कम समय में काम कर रहा है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, टोटल वर्क वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो ये क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ 9 men and 4 boys can do a piece of work in 99 days and 12 men and 6 boys can do it in 72 days, how long will 6 men and 8 boys take to do it? क्या बोल रहा है, 9 men and 4 boys can do a piece of work in 99 days, एक काम को 9 men and 4 boys कितने दिन में खत्म कर रहा है, 99 डेज में। समझ में आ रहा है, एक काम को 9 men and 4 boys कितने दिन में खत्म कर रहा है, 99 डेज में। सेम उसी काम को 12 men and 6 boys कितने दिन में खत्म कर रहा है, 72 डेज में, ठीक है। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, 6 men and 8 boys टू डू द सेम वर्क, मतलब टू डू इट, मतलब ये काम को खत्म करने में कितने टाइम लगेगा, 6 men and 8 boys को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है, हमें एफिशिएंसी निकालना है, किसका, मेन का एंड बॉयज का। हमारा टारगेट क्या है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, सबसे पहले तो मेन हमें देखना है क्या पूछा है ना, तो हमें क्या पूछा, कितना समय लगेगा इन दोनों को पूरे काम को खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा इंटेंशन क्या है, मेन का और बॉय का, मेन का एंड बॉय का एफिशिएंसी निकालना है। अगर एक बार हमें एफिशिएंसी मिल गया दोनों का, तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क अगर निकल जाता है तो क्या करेंगे, इन लोगों के साथ एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कितना मतलब कितना हो रहा है, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, हो गया हमारा आंसर, इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल वर्क क्या है, सेम है जो मैं लास्ट क्वेश्चन में बोला था। इसका मतलब क्या होगा, क्या हो रहा है, 9 men 9M, ठीक है, एंड 4 बॉयज, दोनों एक साथ कर रहे हैं, एंड 4 बॉयज, ठीक है, एक साथ कर रहा है, ठीक है, 9 men एंड 4 बॉयज एक साथ कर रहा है, काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 99 डेज, इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि काम सेम है, टोटल वर्क इज सेम, मैं लिख देता हूं, टोटल वर्क इज सेम, समझ में आ गया, इसीलिए इक्वल टू, यही काम को 12 men एंड 6 बॉयज, ठीक है, 6 बॉयज, मेन को M से डिनोट किया, बॉयज को B से डिनोट किया, कितने दिन में खत्म करेगा, 72 डेज में, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर लेते, तो 99 एंड 72, 9 से जाएगा, 9 इंटू 11 99 एंड 9 इंटू 8 72। आपको कैसे, अगर जिसको प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे काटा, ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई है, हम लोग डायरेक्ट काट लिए। अब सोचिए अगर मैं इसको इधर भेजता, अगर मैं 99 को इधर भेजता तो क्या होता, समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर मैं 99 को इधर भेजता तो क्या होता, 72 डिवाइडेड बाय 99, सिंपल हम लोग डायरेक्ट कर दिए। और एग्जाम में आपको फास्ट कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, तो 9 इंटू 11 99, 9 इंटू 8 72, समझ में आ गया, यही कॉन्सेप्ट किए, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। तो अब इक्वेट करते हैं, 11 इंटू 9 क्या होता है, 99M प्लस 11 इंटू 4, इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेट कर रहे 44B, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो एंड 8 इंटू 12 क्या होता है, 96M प्लस 6 इंटू 8 क्या होता है,
48b, ठीक है। तो अब 99m माइनस 96m, 48b माइनस 44b, ठीक है, मतलब 3m इज इक्वल टू 4b, ठीक है। तो m बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3, ठीक है। तो m बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3। इसका मतलब क्या है, एक मेन एक दिन में 4 काम कर सकता है। ये क्या निकला हमारा, एफिशिएंसी, ठीक है। मेन का एफिशिएंसी क्या है 4, बॉय का एफिशिएंसी क्या है 3। मतलब क्या है, एक मैन एक दिन में 4 काम कर सकता है और एक बॉय एक दिन में 3 काम कर सकता है, ठीक है। तो 16 मैन, तो इसको करने से पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो दोनों में से, ये दोनों में से, ये जो है, ये दोनों में से हम लोग किसी में भी अगर वैल्यू बिठा देते हैं तो टोटल वर्क निकल जाएगा, सिंपल सा बात है। इन दोनों में से हम लोग किसी में भी एम एंड बी का वैल्यू बिठा देंगे तो टोटल वर्क हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क का मतलब इसका वैल्यू इसमें बिठाते हैं, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, हम लोग इसमें बिठाते हैं, क्या किस में बिठाएंगे, 9m प्लस 4b इंटू 99। तब 11 मत कर देना, तब 11 मत कर देना, इनिशियली क्या था 99 था ना, तो 99 लिखे, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो 9 इंटू 4, ठीक है। पहले हम लोगों को क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। क्यों, बदमाश रूल, बदमाश, ठीक है। ये मैं आपको नंबर सिस्टम में सिखाऊंगा कि बदमाश रूल कैसे अप्लाई करना है। अभी तक यही याद रखिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद बाकी काम करना पड़ता है, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद बाकी काम करना पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक ये ग्रीन का कलर थोड़ा लाइट हो रहा है तो मैं ब्लैक पेन में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो इसको अगर आप सॉल्व करते, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका वैल्यू आएगा 4752, ठीक है। तो ये निकल गया क्या, आपका टोटल वर्क, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट है बदमाश, ठीक है। पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद 99 को साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बदमाश, बी फॉर ब्रैकेट, तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। ऑफ मतलब बॉद, BODMAS, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ BODMAS, ठीक है। बदमाश, बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अगर कई क्वेश्चन में ऑफ रहता है तो उधर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। उसके बाद क्या होता है, बदमाश, BO हो गया, अब आता है डी फॉर डिविजन, तो नेक्स्ट क्या सॉल्व करना पड़ता है, डिविजन, ठीक है। उसके बाद एम आता है बदमाश में, डी के बाद क्या आता है एम, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद क्या आता है ए, मतलब एडिशन आता है। लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। पहले आता है ब्रैकेट सॉल्व करना, ब्रैकेट में प्लस माइनस क्या है आपको देखना नहीं है, आपको सबसे पहले सॉल्व करना होता है ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद ऑफ अगर रहता है, ऑफ लिखा हुआ रहता है, मल्टीप्लाई साइन नहीं रहेगा, ऑफ साइन रहता है, ठीक है। तो सेकंड ऑफ में जाना पड़ता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद होता है डिवीजन करना पड़ता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन साइन दिया रहता है। उसके बाद आपका रहता है एडिशन, उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। जब मैं नंबर सिस्टम कराऊंगा बदमाश का हर सम सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। पहले याद रखिए आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है कोई भी चीज करने से पहले, ठीक है। ये दिमाग में घुसा लीजिए। तो टोटल वर्क निकल गया, बट हमें क्या पूछा है कि कितना दिन लगेगा 6 मैन एंड 8 बॉयज को काम करने के लिए, ठीक है। तो 6 मैन एंड 8 बॉयज जब एक साथ काम कर रहा है तो इन लोगों का एफिशिएंसी देखना हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। तो कर लेते हैं। जब 6 मैन, एक बार नील पेन ले देता हूं, ब्लू पेन। जब 6 मैन एंड 8 बॉयज एक साथ काम करेगा तो दोनों का टोटल एफिशिएंसी क्या होगा, 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू बी मीन्स 3। अब इधर एक सेकेंड मैं थोड़ा इसमें जाता हूं, ठीक है, जहां पे मैं आपको बदमाश का बोला पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या सॉल्व करना है, मैं जो बोला था बदमाश, क्योंकि आप तो पहले प्लस भी कर सकते थे ना। क्या बोला मैं, फिर से सोचिए, थोड़ा बदमाश वाले कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। पहले क्या सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट आप जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उसमें तो देखना पड़ेगा क्या आएगा ना। तो बदमाश, बी के बाद क्या आता है ऑफ, तो इधर तो ऑफ नहीं है,
तो ये हमें कुछ देखना नहीं है क्योंकि इधर ऑफ नहीं है। उसके बाद क्या आता है, डिविजन, बदमाश, ठीक है। कहाँ लिखूं मैं, जगह कम है, इधर ही लिख देता हूँ, BODMAS, ठीक है, बदमाश। बी है ब्रैकेट, तो सबसे पहले आपको शुरू करना है क्या, ब्रैकेट से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद है जब ब्रैकेट के अंदर चले गए तो आपको तो सॉल्व तो करना है ना, इधर मल्टीप्लिकेशन भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। आप अगर गलती से 4 + 4 कर दिया तो आपका साम तो गया, खत्म, देखना ही नहीं है कुछ, गया पूरा खत्म, 0। उसीलिए देखिए कैसे करना पड़ता है। ऑफ है, इधर नहीं है। उसके बाद D4 क्या आता है, डिविजन, डिविजन है, इधर डिविजन साइन है, कुछ नहीं है। इस ब्रैकेट को अच्छी तरह से देखिए, अंदर डिविजन है, नहीं है। उसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले आप क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो 4 × 9 क्या होता है, 4 × 9 क्या होता है, 36, एंड 4 × 3 क्या होता है, 12, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, एडिशन, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो क्या आया, 36 + 12, ठीक है। जो वैल्यू आएगा उससे आप 99 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका वैल्यू ये आ जाएगा। और ये क्या है, आपका टोटल वर्क। आई होप कि मैं जल्दी में आपको बॉडमास का कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपके दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कीजिए। तो ये क्या आ गया, दोनों का एफिशिएंसी, ठीक है। ये क्या आ गया, तो सिमिलर वे में इस दोनों को सॉल्व करना है। तो 4 × 6 क्या होता है, बोलिए, 24, प्लस 3 × 8 क्या होता है, 24, ठीक है। तो क्या आएगा, 48, ठीक है। तो ये आ गया दोनों का मिला के एफिशिएंसी। ये क्या आ गया, दोनों का मिला के एफिशिएंसी, समझ में आया। 6 men and 8 boys जब एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों का एफिशिएंसी क्या है। अब क्या देखना है, दोनों मिलके कितना दिन में काम को खत्म करेगा, मतलब नंबर ऑफ डेज। तो दोनों मिलके कितने दिन में काम को खत्म करेगा देख लेते हैं। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क क्या है, बाई किसका एफिशिएंसी देखेंगे, क्या पूछा है, ये दोनों मिलके एक साथ कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो दोनों का मिला के जो एफिशिएंसी आया वही तो देखना है ना, मतलब 48, ठीक है, 48। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नंबर ऑफ डेज आएगा 9 डेज, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लेना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आंसर आपका आया 9 डेज, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा और बॉडमास का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको ये बॉडमास वाला कॉन्सेप्ट आपको फेस करना पड़ेगा हर जगह पे। तो प्लीज़ भूलना नहीं कि कैसे हो रहा है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, जैसे मैं दिखाया था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि क्या आ रहा है। ऑफ नहीं है तो छोड़िए, अगर डिवीजन रहता तो पहले डिवीजन सॉल्व करना पड़ता, अगर डिवीजन नहीं है तो छोड़िए। नेक्स्ट देखना है क्या है, मल्टीप्लिकेशन है तो पहले दोनों को मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, 6 × 4 एंड 8 × 3, और प्लस को प्लस की तरह रखिए, उसके बाद प्लस को सॉल्व कीजिए। सिंपल सा बात है, समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गलत हो गया तो आपको समझ गया। तो प्लीज़ ये बॉडमास वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं आपको बॉडमास वाला कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से सिखाऊंगा, ठीक है। आई होप अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पहले भी बोला था, जितना भी टाइम एंड वर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सब करा दूंगा। जितना भी लेक्चर बढ़ता रहे, मैं नहीं देखता यार, मेरे को इससे इतना मतलब नहीं है कि मेरे को जल्दी ख़त्म करना है। मेरे को इससे मतलब है कि जितना भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन उसको आना चाहिए। एग्ज़ाम में देख के लगे कि यार मैंने तो ये क्वेश्चन किया है, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए निभा रहा हूँ। आप लोगों का एक ही काम है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ दोस्तों को भी बोलिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है। तो बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।